नमस्ते और XRP पर MCO मार्केट अपडेट में आपका स्वागत है। XRP चार्ट वर्तमान में हाँ, संभवतः अभी भी सुधार में फंसा हुआ है। छोटे समय सीमा पर हम 1 मिनट में उस पर नजर डालेंगे। आप देखेंगे कि स्थानीय प्रतिरोध जिसे हमने पहले बताया था, उसका अभी भी सम्मान किया जा रहा है। तो स्थानीय प्रवृत्ति अभी भी इस चौथी लहर सुधार में नीचे है। मैं इसे लहर 4 की ABC संरचना का लेबल दे रहा हूं। हाँ, और सुधार अभी भी सामने आ रहा है। और जैसा कि मैंने पिछले अपडेट में कहा था, यहाँ $1.12 और $1.55 के बीच का समर्थन क्षेत्र अभी भी बना हुआ है और यह इस लहर 4 सुधार के लिए देखने के लिए प्रमुख समर्थन क्षेत्र है। इसके नीचे कोई भी ब्रेक ऐसी लहर 4 के लिए बहुत गहरा होगा। ये बहुत गहरा होगा और फिर हमें अन्य व्याख्याओं पर विचार करना होगा। उदाहरण के लिए कि लहर 2 सामने आ रही है, यह एक अलग प्रकार का सुधार है, यह गहरा है। मेरी राय में यह वास्तव में संदर्भ में फिट नहीं बैठता है, इसलिए इसे केवल विकल्प के रूप में लेबल किया गया है और यह एक संदिग्ध परिदृश्य होगा। इसलिए यदि ऐसा होता है तो मैं आपको यहाँ यथासंभव मार्गदर्शन करने का प्रयास करूंगा और हमें $0.860 और $0.60 के बीच के इस समर्थन क्षेत्र पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। लेकिन जब तक हम वास्तव में $1.21 से नीचे नहीं आ जाते, हमें उस परिदृश्य पर बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। अभी के लिए स्थानीय प्रवृत्ति नीचे है और मैं यह समझने के लिए छोटे समय सीमा पर संकेतों की प्रतीक्षा कर रहा हूं कि हमारे पीले परिदृश्य में ऊपर की ओर 5वीं लहर शुरू हो गई है, जो हमें अभी भी लगभग $5.65 शायद $6 क्षेत्र तक ले जानी चाहिए। लेकिन फिर से शर्त यह है कि बाजार $1.21 से ऊपर बना रहे। अभी के लिए दिसंबर जनवरी में शुरू हुए इस सुधार की गहराई बहुत अधिक नहीं है, यह व्यापक नहीं है। सब कुछ अभी भी ठीक है और यहाँ प्रस्तुत परिदृश्य पसंदीदा परिदृश्य के अनुसार चल रहा है। वर्तमान में यह पीला है और हम उन संकेतों की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि बाजार हाँ या खरीदार ऊपर आते हैं। हाँ, और मान लें कि बड़ी लहर 5 शुरू हो रही है। आइए XRP के लिए छोटे समय सीमा पर एक नजर डालते हैं और आपको संबंधित स्थानीय समर्थन स्तरों और स्थानीय पुनर्मूल्यांकनों की अच्छी समझ मिलती है। अब कल के अपडेट में मैंने जानकारी प्रदान की है कि सबसे अधिक संभावना इस सुधार के भीतर है। ठीक है, इसीलिए यदि हम जनवरी में शुरू हुए इस सुधार के भीतर थोड़ा जूम आउट करते हैं तो हम संभवतः ABC संरचना पर काम कर रहे हैं और C लहर नीचे की ओर एक 5 तरंग चाल होगी। हमने लहरें 1, 2, 3 पूरी कर ली हैं और हम चौथी लहर में हो सकते हैं। कम से कम इस विशेष समय सीमा पर पसंदीदा व्याख्या में लहर 5 में एक और निम्न प्राप्त करना चाहिए, जो सुधार के रास्ते की लहर C में 5 तरंगे नीचे होगी विस्तार में झूम करते हुए। और यदि हम 1 घंटे की समय सीमा में जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि यह चौथी लहर उछाल फिर ऊपर की तरफ, लेकिन उन्हें नए उच्च स्तर नहीं बनाने चाहिए। इसलिए यदि व्याख्या सही है तो हम अब एक आंतरिक चौथी लहर पर काम कर रहे हैं। मैंने एक सूक्ष्म समर्थन क्षेत्र प्रदान किया है जिस पर मूल्य पहले से ही प्रतिक्रिया कर चुका है। प्रमुख प्रतिक्रिया नहीं है, लेकिन यह बिटकॉइन के लिए जो मैं ट्रैक कर रहा हूं उसके अनुरूप है। साथ ही हम यहाँ एक बड़ी लहर 4 पर काम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हाँ, एक ABC संरचना के रूप में। यह आमतौर पर वेव 4 सुधारों को कैसे संरचित किया जाता है और फिर जब तक प्रतिरोध का सम्मान किया जाता है, हमें एक और भार मिल सकता है। इसीलिए मैंने आपको अवगत कराया कि $1.68 नहीं, $1.68 और $1.84 के बीच कुछ समर्थन के लिए इस क्षेत्र पर ध्यान दें। लेकिन कृपया ध्यान दें कि यह केवल एक सूक्ष्म समर्थन क्षेत्र है। मैं समझता हूं कि यह केवल एक कमजोर समर्थन प्रदान करता है, इसलिए यह उच्च कीमतों या कुछ के लिए बहुत अच्छा सेटअप नहीं है। हाँ, प्रतिरोध स्थानीय प्रतिरोध $1.93, 1.93 और $2.16 के बीच परिभाषित किया गया है। इसलिए जब तक हम $2.16 से नीचे रहते हैं, इसका मतलब है कि कुल दबाव नीचे की ओर बना रहता है। कम से कम स्थानीय स्तर पर चार्ट की फिर से व्याख्या करनी होगी। यह निश्चित रूप से बड़े समय सीमा के अनुरूप होगा। वैसे भी ये इथेरियम के बारे में अपडेट है। आशा है कि आपको अपडेट पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो कृपया लाइक बटन दबाएं, कमेंट और सब्सक्राइब करें। और यदि आपको वास्तव में सामग्री पसंद है तो कृपया चैनल सदस्यता की जांच करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अलविदा।